महाकाल के भक्तों को हर हर महादेव। इस साल 2026 में सावन का महीना 30 जुलाई 2026 से शुरू होकर 28 अगस्त 2026 तक रहेगा। इस दौरान आप लोग महाकाल की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कृपा हो सके उतनी कृपा प्राप्त करिए, उनकी भक्ति करिए। भोलेनाथ हैं वो आप सब पर कृपा करेंगे और आप सबका मंगल करेंगे। इस बार सावन के महीने में 4 सोमवार पड़ेंगे। पहला सोमवार 3 अगस्त 2026 को पड़ेगा, दूसरा सोमवार 10 अगस्त 2026 को, तीसरा सोमवार 17 अगस्त 2026 को, चौथा सोमवार 24 अगस्त 2026 को पड़ेगा। अगर इस दिन हमारी माताएं बहनें सभी सुहागन स्त्रियां यदि भगवान भोलेनाथ का नियम से पूजन करती हैं तो उनके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। इस दिन करना क्या है, सुबह जल्दी उठना है और फ्रेश होकर नहा धोकर भगवान का पूजन करना है। नियम ये करना है कि ओम नमः शिवाय का जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना हमें जप करना है, उतना ज़्यादा से ज़्यादा हमें चैंटिंग करनी है। इससे प्रभु का आशीष हमें प्राप्त होगा। तत्पश्चात हमें मंदिर जाना है। मंदिर में शिवलिंग की पूजा करनी है माता पार्वती के साथ। वहाँ पर हमें जल चढ़ाना है, दुग्ध, दही, शर्करा, मधु और चावल इत्यादि चढ़ाना है। ध्यान रखना 3 पत्तों वाला बिल्वपत्र हमें जरूर चढ़ाना है। ध्यान रखने वाली बात है, बिल्वपत्र कटा फटा ना हो। समी पत्र मिल जाए बहुत अच्छा है, मंदार पुष्प और आग का पौधा, भांग, धतूरा, ये सारी चीजें आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। यदि आप इनको अर्पित करते हैं तो आपका निश्चित तौर पर मंगल होना तय है। बहुत लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि हम व्रत रखें तो कैसे रखें, अर्थात दिन भर क्या हम व्रत रखें, शाम को नमक खाएं या ना खाएं, कैसे करें। तो आप सभी की सामर्थ्य के अनुसार यदि आप पूरे दिन बिना नमक के व्रत रख सकते हैं तो आपके लिए बहुत ही उत्तम है। यदि आप शाम को नमक लेना चाहें तो आप सेंधा नमक ले सकते हैं। बहुतों के क्वेश्चन होते हैं कि जो गर्भवती स्त्रियां हैं वो व्रत को कैसे रखें। पहली बात तो गर्भवती स्त्रियां मन से व्रत को पालन करें। यदि फिर भी नहीं हमें रहना चाहिए, दिल नहीं मान रहा है, तो आप अपनी इच्छा के ऊपर व्रत रह सकते हैं, लेकिन अपनी सामर्थ्य को, अपने शरीर को, सेहत को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मन से बड़ी कोई भक्ति नहीं होती। यदि आप मन से कोई भक्ति कर रहे हैं तो भगवान भोलेनाथ अवश्य ही खुश होंगे, लेकिन अपनी सेहत का विशेष तौर पे ध्यान देना है। बहुतों के सवाल होते हैं कि सावन के महीने की शुरुआत से पहले ऐसी कौन सी तैयारियां हैं जो तैयारी हम कर सकते हैं। तो आप सभी लोगों के लिए, आप जब प्रकृति को देखते हैं तो सावन के पहले आषाढ़ के महीने में ही प्रकृति हरी भरी हो जाती है। तो हमारी जो माताएं बहनें हैं, जितनी भी सुहागन माँ बहन बेटियां हैं, उन सभी को चाहिए कि अपनी हाथों में मेहंदी लगाएं, हरी चूड़ियाँ, हरी बिंदी, हरा मेकअप, हरी साड़ी, सूट, सलवार, अपने आप को हरा भरा रखें, अपने आप को सौंदर्य से सजा के रखें। जैसे कि हमारी प्रकृति है, प्रकृति अपने आप को सावन के महीने में सुसज्जित कर लेती है, वह कहीं पर अधूरी नहीं रहती है। सावन का महीना आता ही है हमें पूर्ण करने के लिए। यदि हम ऐसा अपने जीवन में कार्य करते हैं तो सावन महीने में हमारे ऊपर विशेष कृपा होती है। यदि किसी माँ बहन को हरा रंग नहीं पसंद है तो वो लाल रंग की चूड़ियाँ, लाल रंग की पोशाकें पहन सकती हैं, पिंक कलर की, जो भी उनकी इच्छा के हिसाब से वो कर सकती हैं, लेकिन अपने आप को सजा के रखना है। सावन के महीने में झूला डालिए, झूला डाल के प्रभु का स्मरण करिए, माता गौरा और शिव शंकर भोलेनाथ को उस पर झुलाइए और इससे भी आपको बहुत अच्छा वर प्राप्त होगा, आप पर उनकी कृपा बनी रहेगी। बहुत लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि हमारे भोलेनाथ को पसंद क्या है, हम ऐसी क्या तैयारी कर लें जिससे भोलेनाथ खुश हो जाएं। तो भाई आप लोगों के लिए भोलेनाथ को ऐसा कुछ विशेष नहीं पसंद है, उनको तो साधारण भाव पसंद है। जैसे कि आप बिल्वपत्र, समी पत्र, भांग, धतूरा, मंदार के पुष्प आप इनको अर्पित करते हैं तो प्रभु हमारे खुश हो जाते हैं। इनको भस्म
अति पसंद है। इनको भस्म का चंदन लगाइए, लेप लगाइए, पीला चंदन लगाइए, सफ़ेद चंदन लगाइए, प्रभु खुश हैं। ठीक है। यदि आपको विशेष कृपा चाहिए तो आप प्रभु को इत्र लगाओ, चावल चढ़ाओ, है ना, केसर का तिलक लगाओ, इससे प्रभु बहुत खुश होते हैं। लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि हम लोग सावन के महीने में ऐसा क्या कार्य करें जो हमारे लिए अच्छा हो। तो सावन के महीने में आपको कोशिश करना है कि किसी के साथ छल प्रपंच ना करें, झूठ ना बोलें, मदिरा पान ना करें, नॉनवेज ना खाएं, इनसे दूर रहें। हो सके तो आप सावन के महीने में प्याज, लहसुन इत्यादि का भी भेद करें, इनको भी आप ना खाएं। यदि आप ऐसा करते हैं तो भगवान भोलेनाथ की आप पर विशेष कृपा रहती है। लेकिन जिनके घर में प्याज लहसुन के बिना काम नहीं हो सकता, उनके लिए है कि घर में लड़ाई ना करें, उनके लिए आप प्याज लहसुन बना सकते हैं। लेकिन नॉन वेज से बिल्कुल दूर रहना है, मदिरा पान हमें नहीं करना है, किसी के साथ गलत कार्य नहीं करना है, हो सके तो ब्रह्मचर्य का पालन करें। ठीक है। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन आता है कि महाराज हमें जो अभिषेक करना है वो अभिषेक कैसे करें। तो भाई आप सभी लोगों के लिए एक विशेष बात ये है, सावन का महीना ही होता है हमें अपने ग्रहों को शांत करने के लिए, प्रभु को खुश करने के लिए। जितने भी नवग्रह हैं ये किसके अधीन हैं? भगवान शिव के। और सावन का पूरा महीना भगवान शंकर जी का है। तो इस महीने आप जितनी भक्ति करेंगे शंकर जी की, उतनी ही आप पर कृपा होगी। तो आपने क्या करना है, सावन के महीने में हो सके तो 2, 4, 5 बार करो, ना हो सके तो एक बार जरूर शिव जी का अभिषेक करना है। अभिषेक किससे करना है? अपनी सामर्थ्य के हिसाब से। जैसे जल का भी अभिषेक होता है, हम जल का भी अभिषेक कर सकते हैं, हम दूध का भी कर सकते हैं, हम घी का भी कर सकते हैं, हम दही का भी कर सकते हैं, हम गन्ने के रस का भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि हम कुश के रस का भी अभिषेक कर सकते हैं। प्रभु को जैसे हम जिस भाव से देंगे उस भाव से प्रभु से प्राप्त करके प्रसन्न हो जाएंगे। प्रभु को क्या चाहिए? अभिषेक के बाद आप उन्हें दूल्हे के जैसे सजाओ, माता पार्वती को भी उनके सम्मुख बिठाओ, उनके बगल में बिठाओ और उनकी भव्य आरती करो, उनका अभिषेक करो, इससे प्रभु खुश हो जाएंगे। यदि आपको अखंड लक्ष्मी चाहिए तो आपको गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए। यदि आपको निरोगी काया चाहिए तो आपको कुश के रस से अभिषेक करना चाहिए। यदि आपको पारिवारिक सुख शांति और समृद्धि चाहिए तो आपको दूध से अभिषेक करना चाहिए। यदि आपको अपने शत्रुओं पर विजय चाहिए तो आपको प्रभु को काले तिल का अर्पण करना चाहिए। इस पूरे महीने आपसे हो सके तो महामृत्युंजय का जप करिए, ओम नमः शिवाय का जप करिए। इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि और शांति बनी रहेगी, आपके ऊपर कोई भी बाधा नहीं आएगी। हो सके तो गंगा स्नान करिए, वहाँ से जल ले आइए और प्रभु को समर्पित करिए, प्रभु का अभिषेक करिए, इससे प्रभु हमारे और खुश हो जाते हैं। प्रभु को तो भक्ति चाहिए, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए, केवल भक्ति चाहिए। तो आप लोग इस महीने पूरे भक्तिमय हो जाइए। यदि आपके मन में किसी विशेष तरह के सवाल हैं तो निश्चिंत होकर आप हमसे बात कर सकते हैं और उसका समाधान पा सकते हैं, उसका उत्तर पा सकते हैं। लेकिन आप लोग इस सावन के महीने में प्रभु में लीन हो जाइए और अपनी सारी मन की इच्छाओं को पूर्ण करिए। हर हर महादेव, जय जय श्री राधे। आप सबके लिए सावन महीना मंगलमय हो, प्रभु की कृपा आप पर बनी रहे। महादेव आप सभी का कल्याण करे। हर हर महादेव।